स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। तो मैं ना इधर बाहर घूम रही थी, तो मैं तो थक गई थी, तो मैं बैठ गई थी। और दिवीसा जो है वो अपने भाई के पीछे पीछे दौड़ रही थी, क्योंकि उसका भाई चला रहा था साइकिल और ये मैडम घूम रही थी। और इसके पापा को ये लग रहा था कहीं ये रोड पर गिर ना जाए, तो गिर ही गई थी वो। तो ये फटाफट से उसको उठा के लेके आए थे, लेकिन ये गोदी में नहीं रह रही थी, ये विद्यांश के पीछे पीछे घूम रही थी और विद्यांश का पीछा कर रही थी। विद्यांश बोल रहा था मम्मी मैं साइकिल नहीं चला पाता हूँ, मुझे लगने लगता है कहीं ये गिर ना जाए। तो उसके पापा उसको देख रहे थे, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रही थी। उसके बाद ये स्कूटी के पास जाके खड़ी हुई। जैसे ही हम लोग बैठे ना थोड़ी, और 5 मिनट बाद ना इसकी आ चुकी थी निक्की बुआ। तो जैसे ही वो आई ना, तो ये मैडम ना खुश हो चुकी थी, लेकिन इसके साथ साथ ना ये खुशी के साथ साथ ना इसको ये भी लग रहा था कहीं ये गोदी ले ना रही। आजकल ये उनके पास नहीं जाती है, रोने लगती है, लेकिन अभी 1-2 दिन से ना मतलब ऐसा हो रहा है ये रोज़ ले रही हैं, तो हो सकता है अभी ये जाने लगे। और विद्यांश चला रहा था साइकिल, तो बुआ उसको पकड़ रही थी। दिवीसा हो चुकी थी खुश। अभी कुछ देर तक हम लोगों ने नीचे घूमा था, उसके बाद इधर इस लड़की को देख सकते हैं आप लोग, ये कहाँ से नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। मतलब अगर ये गिरेगी ना तो सच में इसको अगर मैं देखती ना तो ये सच में गिर जाती। अभी मैंने पकड़ लिया तो ये मम्मा मम्मा कर रही, मतलब ये खुद से इतनी ऊंचे से उतरने की कोशिश कर रही। कुछ भी बच्चों को सच में डर नहीं लगता। देखो अभी भी इसकी कोशिश जारी है। वो तो मैं इसको पकड़ी हूँ, नहीं तो ये कब की गिर जाती। देखो 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 लटक गई। और अगर मैं नहीं पकड़ती ना दीदी से तो बहुत गंदा गिरती हैं आप। क्या 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 गंदी बच्ची, क्या क्या कहाँ जा रही है? इधर आओ, किधर आओ, किधर जा रही? इधर आओ, इधर आओ, ताता नहीं करो, इधर आओ। ओ ये क्या ले गया? क्या आप? इधर आओ, ऑल आउट दो मुझे, मुझे दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। पापा, मम्मा, बुआ, बुआ नहीं बोलना, बुआ, नाना, नाना, भाई, बुआ, बुआ, दीप्ति, दीप्ति। देख सकते हैं आप अपनी ये बुआ का नाम ले रही, लेकिन बुआ नहीं बोल रही। बुआ, पापा नहीं, बुआ, फूफा, फूफा जी, फूफा जी, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, फूफा जी, दीप्ति, बुआ। बुआ नहीं बोलेगी, बुआ पता नहीं क्यों नहीं बोलती, पहले पूरे टाइम बुआ बुआ बोलती रहती थी। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या क्या? तो वही इधर हो रहा था दोपहर का टाइम, और मैं, दिवीसा, विद्यांश, हम तीनों ही कर रहे थे इधर आराम। और दिवीसा इधर बहुत शैतान करने लगी है। मैं ना 10 मिनट के लिए ना शांति से आँख बंद, बाहर से ट्रैक्टर निकल गया। मैं ना 10 मिनट के लिए आँख बंद करके आराम। तो कुछ देर तक तो दिवीसा मेरे पास लेटी रही, फिर उसके बाद पहुंच चुकी थी अपने भाई के पास। उसका भाई खेल रहा था मोबाइल में गेम, तो ये ना मोबाइल में देख रही थी। और विद्यांश बोल रहा था मम्मा देखो ये कितने अच्छे से आराम से मेरे शोल्डर पर अपना सिर रख कर लेटी है। और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। ये मूवमेंट जो रहते हैं ना बड़े ही प्यारे रहते हैं भाई बहन के। कुछ देर तक तो ये मैडम आराम से देखती रही, उसके बाद ना ये उठ के उसको करने लगी थी परेशान। कहीं उसका मोबाइल खींच रही थी, तो उसको मतलब हाथ खींच रही थी, तो उसके मोबाइल से उसके हाथ से मोबाइल गिर रहा था। फिर इधर आप देख सकते हैं पैर जो रहते हैं ना, पैरों को ना ऐसे नीचे फंसा के ये अपने पेट को ना ऊपर नीचे कर रही थी। और मैंने इसको ना पकड़ा तो ये हंसने लगी थी। मतलब इसकी ना ये जो एक्टिविटी है यार सच में कितनी प्यारी है। पूरे दिन इसकी शैतानी चलती रहती है। अभी मैंने ना इसके बाल जो हैं वो बांधे नहीं थे, क्योंकि मुझे लगने लगता है कहीं उसके सर में दर्द ना हो। और इधर ना ये लोग खा रहे थे वाटरमेलन, तो इधर विद्यांश और दिवीसा
दिवीसा और उसके पापा, ये तीनों ही आराम से बैठ के खा रहे थे और एक दूसरे को खिला रहे थे। और इधर इसके जैसे ही इसके पापा इसको वाटर मिल्क खिलाते थे ना, तो इसका जो मुंह था ना वो गीला गीला सा हो जाता था, तो अपना फेस से आराम से नैपकिन से पोंछ लेती थी। वहीं ना दिवीसा विद्यांश का भी पूछ रही थी। इधर अब देखना, मतलब यार ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना विद्यांश और दिवीसा की मुझे बड़ी ही प्यारी लगती है इन दोनों के बीच की, कि ये ना विद्यांश भी दिवीसा की बहुत केयर करता है और साथ में दिवीसा भी। मैं विद्यांश से बोलती भी हूँ, हमेशा बोलती हूँ विद्यांश आप अपने ना बहन को डांटना नहीं कभी, तो वो बोलता मम्मा मैं नहीं डांटता और ना मैं कभी डांटूंगा। जैसे उसको गुस्सा भी आती है ना तो वो मुझ पर चिड़चिड़ करने लगता, लेकिन दिवीसा को गुस्सा नहीं करता। तो मुझे इसकी ये भी सबसे अच्छी चीज़ें लगती। इधर आप देख सकते हैं वो मस्त आराम से पहुँच रही, मतलब उसका ना मुंह भी साफ़ कर देती। और अभी आप देखना उसके ना फेस पर कुछ लग जाएगा, देखना तो वो साफ़ कर देगी। और हम लोग बोल रहे थे नहीं करना नहीं करना, तो ये कुछ देर तक तो नहीं की, फिर दोबारा से वहाँ जाके पता नहीं इसके मन में क्या सूझा क्या हुआ, वहाँ जाके आराम से इसने फिर से पोंछ दिया था। इधर देख सकते हैं इसने बड़ी मस्त आराम से इसका फेस जो है वो पोंछ दिया है। और विद्यांश ने इससे बोला कि मुझे दे दो ये हैंकी, तो इसने दिया नहीं था और इसके पापा ने बोल दिया था उसको खाने दो। तो इधर हो चुकी थी नेक्स्ट मॉर्निंग और दिवीसा जो है वो मेरे साथ ही सो के उठ चुकी थी, मेरी गोदी में है। और इधर ये रहा विद्यांश के भी स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। मैंने ना चिप्स बनाई थी आलू की, तो मैंने सोची थी सुबह मैं जल्दी उठ के डाल दूँगी, बट मैं ना जैसे ही उठी साथ में मेरी दिवीसा भी उठ गई। अभी मैं सोच रही थी ये थोड़ा सा खेलने लगी, उसके बाद मैं जाके छत पर डाल के आऊँ, बट ये ना रोए जा रही मतलब गोदी में ही है, नीचे नहीं खेल रही। इसका यही होता है, सुबह में मॉर्निंग में उठती ना कभी कभी इसका मूड बड़ा ही अजीब होता है। बाकी टाइम ये खेलती रहती है, जब जिस दिन काम रहता है ना उस दिन इसका यही अलग चलता रहता। और धूप काफ़ी अच्छी निकली है, भगवान जी प्लीज़ आज निकाले रहे ना। मैं तो कहती हूँ अभी कुछ दिन निकली रहे, क्योंकि खिचला पापड़ सबके यहाँ बन ही रहे हैं, गेहूँ वगैरह भी धुल ही रहे हैं और साथ में खेतों में भी गेहूँ डले हैं। मेरे हस्बैंड तो बहुत परेशान है, मेरे यहाँ खेती होती है जिस वजह से ना इनका मूड अपसेट हो जाता है जैसे ही पानी वगैरह गिरता है, और जब चाहिए रहता है ना तब नहीं गिरता है। तो वही है, अभी बिन मौसम बरसात हो रही है 2-4 दिन से, और इतनी तेज़ वाली आंधी तूफ़ान शाम में आंधी तूफ़ान और साथ में बारिश ये सब चल रहा है। तो अभी मैं ना बैठी थी, मैंने यही सोचा था कि सुबह में जल्दी उठ के मैं कर लूँगी। पीछे आप देख सकते हैं विद्यांश की इधर ये जो रखी है ना, ये बुक रखी है, क्योंकि विद्यांश पढ़ाई करता है। और ऊँचे में इसलिए रख दी थी क्योंकि दिवीसा क्या कर देती है, फाड़ देती है ना विद्यांश। हाँ अभी विद्यांश के ना पेपर चल रहे हैं, आज दूसरा पेपर है विद्यांश का। तो चलती हूँ और सबसे पहले ना जाके देखती हूँ चिप्स का क्या हाल हो रहा होगा। बाय बाय विद्यांश, भाई से बोलो बाय। ठीक है विद्यांश जाओ, आप गेट लगा दो और जाओ। बाय बोल दो दिवीसा, बाय। गेट लगाते जाना आप बाहर से। आ जाओ दिवीसा, इधर आओ मेरे पास। हो गई बाय, हो गई बाय, हो गई। तो उधर विद्यांश तो चला गया स्कूल, लेकिन मेरा जो काम है वो अभी भी बाकी है। और कितने अच्छे से ये आजकल बाय बोलने लगी, पापा बाय 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 भाई बाय, बहुत अच्छे से बोले। इसका मन तो करता है जाने का, बट इसको पता है मुझे जाने को मिलना है नहीं, इससे अच्छा नहीं जाओ, है ना दिवीसा, है ना। ऐसे आप सो जाती अगर तो क्या हो जाता, सो जाती है ना, मेरा काम ही हो जाता अगर आप सो जाती तो। अब चलो आप भी छत पर चलो, ठीक है। मैं इसको लेके ही छत पर जाऊंगी, नहीं तो फिर वो चिप्स जो हैं वो ख़राब ना हो जाए, है ना। चलते हैं किचन से। तो मैं साथ में दिवीसा को भी छत पर ही ले आई थी, मस्त ये आराम से खेलती रही कि मैं अपना काम कर लूँगी। तो मैंने ले ली थी ये साड़ी। अभी मैं ना ये साड़ी को अच्छा मतलब बिछा लूँगी। ये वॉश की हुई रखी थी साड़ी, मैं सूखने के लिए कुछ भी डालती हूँ ना तो इसी साड़ी में डाल देती हूँ।
तो ऐसी ना मेरे पास 3-4 साड़ियाँ हैं, तो मैंने ना ऐसे करके इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से ना इसको पत्थर से ना दबा दिया था ताकि ये उड़ ना जाए। और साथ में ना मैं दिवीसा से बातें भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। मौसम जो था वो अच्छा हो रहा था, मतलब धूप अच्छी तेज़ वाली निकली थी। मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी, मैंने नहा तो बहुत पहले ही लिया था, मतलब जैसे ही सो के उठी थी ना तो मैंने झाड़ू लगा के सबसे पहले नहा लिया था। इधर आप देख सकते हैं ये रही मेरी दिवीसा, जो कि अभी देखना आप ये पट्टी पे ना चढ़ने की कोशिश करती है और चढ़ जाती है। मुझे ये लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए, तो मैं वहीं बाजू में खड़ी हो गई थी, बट ये ना आराम से चढ़ गई थी और अभी ये ना मेरी हेल्प करेगी वहाँ पर। अभी देखना आप, ये इधर बैठ गई है। सबसे बड़ी हेल्प ये जो है ना वो है बैठने की। अगर ये शांति से बैठे रहे, मुझसे बातें करते रहे, तो मैं अपनी सारी चिप्स जो है वो डाल दूँगी। मैंने दिखाया आप लोगों को कि ये रही मेरी चिप्स। मैंने इस लकड़ी की डलिया में जो है ना वो निकाल के रख ली थी ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। और दिवीसा पूरे में डोलने लगी थी अभी से, तो मैंने इसको इधर बाजू में खड़ा कर लिया था और इससे बोला कि चलो आप निक्की दीदी से बात करो। तो वो कर रही थी अपनी बुआ से बातें और साथ में मैं अपना काम कर रही थी। फिर वो दीदी को ना मैंने बुला ही लिया था, वो आई थी 2 मिनट के लिए और दिवीसा से बातें करके फिर वापस से चली गई थी। मैंने इधर जो चिप्स थी ना वो डालना कर दिया था चालू, और एक एक करके डालने में ना बहुत टाइम लगता है। मैंने इधर दिवीसा से बोला जाओ दिवीसा मेरा मोबाइल उठा के लाओ, तो ये ना पूछ रही थी कहाँ रखा है ऐसे करके, तो मैंने इसको बताया। ये उठाने के चक्कर में ना इसने मोबाइल ही पटक दिया था। वो तो अच्छा हुआ धीरे से ही गिरा था। और चिप्स जो थी वो मेरी ना आधी ही डल चुकी थी। इधर देख सकते हैं फाइनली मेरी चिप्स जो है वो डल चुकी हैं। और साथ में मैंने इधर बाजू में खिचला भी डाली थी जो कि आप लोगों को देखने को नहीं मिले। फिर हम लोग आने लगे थे छत से नीचे। अभी मैं जाके खाना भी बनाऊंगी और साथ में सबसे पहले जो है वो दिवीसा को नहलाऊंगी, उसके बाद मैं आगे का काम करूंगी। तो चलिए इस वीडियो को रहने देती हूँ मैं इधर ही तक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।